बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बाद आज एक दफ़ा फिर कोरोना अमवात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। 24 घंटों के दौरान 78 अफराद पाकिस्तान में जाम बहक हो गए हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट में असल जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया है। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मुल्क से भागे हुए मुल्जिमान की जायदादें आने वाले दिनों में जब्त की जाएंगी। इस समय दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कोरोना केसेस और अमवात में आज तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा। 78 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में लुक़मा अजल बन चुके हैं। क्या देख रहे हैं, हुकूमती हिकमत अमली क्या है, हालात किस तरफ जाता देख रहे हैं? अभी तो बड़ी अफसोसनाक इतलात हैं कि 2 दिनों में जो है वो तादाद 135 हुई है अमवात शहीद हुए हैं, और उसमें 4 जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, और दुनिया भर में जो है वो पाकिस्तान में ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। ये अगर आप इसको उसका एक हिस्सा देखेंगे ना तो आपको ये ग्राफ ऐसे करके तो उसका थोड़ा सा पोर्शन नजर आएगा। इसी को आप जरा बहुत बड़ा करके देखेंगे तो ये आपको उसी हिसाब से बड़ा यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और जाहिर है कि ये अभी अपनी पीक पे नहीं पहुंचा। अभी अपनी जिसको कहते हैं ना कि स्पाइक कह लें या पीक कह लें, उस पे ये नहीं पहुंचा। उस पे पहुंचेगा और फिर ये फ्लैट होना शुरू होगा। तो ये कब पहुंचेगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये तादाद जो है वो बढ़ रही है, और अंदाज़ा भी यही था कि ये जून के 24 जून गालिबन हमारे जहन में था, मिड जून में जाके जो उस वक्त हमने कैलकुलेशन की थी अप्रैल के महीने में गालिबन, कि ये मई से शुरू होके मई के आखिर से और अप्रैल के 24 तक इसकी कहीं पीक आएगी। प्लेटू नहीं, प्लेटू पे तो अल्लाह करे कि ये फौरन ही नीचे चला जाए। प्लेटू होता है कि एक जगह रुक जाता है आके, तो एक ही तादाद में, लेकिन ये अभी बढ़ रहा है, अभी ऊपर ही जा रहा है। इंडिया में भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी आज रिकॉर्ड जो है सख्त लॉकडाउन हो रहा है यहाँ पर। लेकिन वो जाहिर है कि मईशत भी साथ साथ चलानी है, मुल्कों ने भी चलना है, सफारती ताल्लुकात भी होने, और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो चूँकि एक बहुत बड़ी जंग या बहुत बड़ा सिस्टम या एक बहुत बड़ी एम्पायर, जिसको एम्पायर कहा जाए या ना कहा जाए, मैं उसको एम्पायर नहीं कहता अमेरिका को, लेकिन बहरहाल उनका एक पूरा का पूरा जो दूसरी जंग अजीम के बाद एक सिस्टम खड़ा किया गया था, वो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और मैंने कल भी बात की थी कि इस वक्त ऐसी नस्ल भी मौजूद है दुनिया में जिसने पहली जंग अजीम देखी हुई है, ऐसी भी है जिसने दूसरी जंग अजीम देखी हुई है। ऐसी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जिन्होंने सोवियत यूनियन को कोलैप्स होते देखा है, और अब वो ये जो सल्तनत है इसको ये एम्पायर कह लें या जो भी कह लें, अमेरिका को वो कोलैप्स हो रहा है, और फेल हो गया है खुद भी उनका सिस्टम, और जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया था, और उसका नतीजा ये निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक स्याह फार्म को, जिसको सफ़ेद देखें, अमेरिकन ड्रीम एक था ना, सॉफ्ट पावर उनकी, एक हार्ड पावर थी उनकी, दोनों का गुब्बारा फट गया। और मैंने कल भी बात की थी कि उनकी बड़ी फौज नहीं होती, लेकिन वो शो करते हैं कि हमारी बड़ी फौज है। असल में उनके ये समुद्रों में ही तैर रहे होते हैं बहरी बेड़े, और खबर ये होती है कि इराक में इतने फौजी पहुंच गए, तैरते हुए तो नहीं पहुंचे ना। तो एक 2 ओशन मुल्क जिसके एक तरफ बहरुल एक तरफ बहरे ओकेन, वो कोलैप्स हो रहा है। अच्छा, अब हमारे लिए पाकिस्तान में क्या इसके सूरत हाल है, तो मैं ये सारी चीज़ें साथ हैं। एक तो मैंने कल बात ये की थी, और मैं पहले भी कह रहा हूं कि निज़ाम गिर रहा है। अच्छा, अब वो निज़ाम जो गिर रहा था वो तेज़ हो गया है इस कोरोना की वजह से, और वो पूरी दुनिया में तेज़ हो गया है। इमरान खान पाकिस्तान में आखिरी पॉलिटिकल ऑप्शन है, और अगर किसी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद, ये जितना अरसा भी रहती है इमरान खान साहब क्यों, इसके बाद कोई इलेक्शन होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इसके बाद कोई इलेक्शन नहीं है। इसके बाद पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम या जो भी सिस्टम, वो ख़त्म हो जाएगा। वक्त की ज़रूरत के लिहाज से 1973 का आइन हमने बनाया था, और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात ने बनाया था, लेकिन वो शख्सियात थी जो कि पाकिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात, बड़े नाम उसमें, लेकिन ये वो शख्सियात थी जिनका किसी न किसी हद तक
सकूत ढाका में किरदार था। तो मगरबी पाकिस्तान बच गया था, उसमें जो फिर कदावर शख्सियात थी उन्होंने 1973 का आइन बनाया था। वो आइन जो है वो 18वीं तरमीम और 21वीं तरमीम और मेरे पास ये इख्तियार आ जाए और उसके पास ये आ जाए और मैं इतना खा लूँ पी लूँ, वो ख़त्म हो। वो अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है ना, सल्तनतों की शेल्फ लाइफ होती है, एम्पायर की शेल्फ लाइफ होती है, तो आइन की तो शेल्फ लाइफ तो एक आता है, दूसरी तरमीम हो, तीसरी तरमीम, नैब ऑर्डिनेंस, ये इनको साइड पे ज़रा कचरे में डाल के रखें कुछ अर्से, एहतसाब ये वो बातें सुनते रहें सारी। लेकिन जो बड़ा खेल है उसमें ये सब के सब जो है ना, ऐसे जैसे पिस जाती है ना बदमाशी, एक ही साथ पिस के और इसका जूस निकलने वाला है और आपको निकलता हुआ नजर आएगा। इरेलीवेंट होती शख्सियात आपको नजर आएंगी, इरेलीवेंट होती शख्सियात हुकूमत में मौजूद, इस निज़ाम में मौजूद, वज़राए आला, वजीर, मुशीर, मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो इरेलीवेंट होते नजर आएंगे आपको, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम नहीं चल रहा, रुका हुआ है और उसने किसी वक्त धक्का स्टार्ट से अचानक चल पड़ेगा, क्योंकि रियासत ने आगे जाना है ना। तो हुकूमत इरेलीवेंट, इमरान खान साहब नहीं, हुकूमत सिस्टम 51 है, 50 वजीर हैं, कितने हैं, क्या है, क्या हो रहा है, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अभी बात जरा करता हूं कि इमरान, मैंने कल भी बात की थी कि इमरान खान साहब की जो टीम है उसमें एक शख्सियत, उनकी पूरी कैबिनेट में एक शख्सियत, सिर्फ एक शख्सियत की इंपॉर्टेंस इस वक्त है नए सिस्टम के हवाले से, और वो है आसिम सलीम बाजवा साहब की। और आसिम सलीम बाजवा साहब मामून खसूसी, माजरत के साथ वो अगर नाराज हो जाए तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, उनको आप मामून खसूसी ना लें, उनको आप CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर लें, ठीक है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये जो पूरा पार्लिमानी और जो भी यहाँ पे गोरख धंधा, ठीक है ना, कि NRO और कॉन्डलीजा राइस NRO करवा रही हैं और मार्क लाइव, वो जो है वो तो CPEC जो है उसके चेयरमैन के तौर पे उनको लिया जाए। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तानी सियासत में आता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूँ, मैं आपसे ये सिर्फ आपको ये बताऊँ कि इंडिया के साथ क्या मसला हो गया है, जो मैंने कल भी बात की। देखिए, इंडिया का ज़रा नक्शा अगर स्क्रीन पर ज़रा दिखाया जाए तो मैं ज़रा थोड़ी सी बात करूँ। उनके साथ एक बहुत बड़ा स्यापा पड़ा हुआ है। एक तो उनके साथ स्यापा ये है कि चाइना ऊपर आ गया है, लेकिन उनके ऊपर की जितनी स्टेट्स हैं, नेपाल के अंदर फड्डा है, इसको ज़रा बड़ा कीजिएगा, इधर इंडिया में नज़र डालते हैं ना आज, नेपाल में फड्डा पड़ा हुआ है, ठीक है, और नेपाल जो है वो चाइना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आ गई है। ये उत्तराखंड जो है ये वो है ऊपर, बिल्कुल ऊपर, उनकी स्टेट है जहाँ से वो सड़क बना के चुपके ऊपर जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद लद्दाख ऊपर है, लद्दाख के अंदर भी फड्डा पड़ा हुआ है। अच्छा, आप ये देखें कि पाकिस्तान के साथ क्या है, पाकिस्तान के साथ उनके जो बॉर्डर्स हैं वो क्या हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया खड़ा कहाँ हुआ है इस वक्त, और उनको अब वो छोड़ दें इंडो पैसिफिक वगैरह, इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है। देखें, उनके साथ है, पाकिस्तान के साथ लगता है उनका पंजाब। अच्छा, पंजाब हमारे जाहिर है कि हमारी सकाफत में, हमारी सिख बरादरी पूरी, लेकिन पंजाब में फड्डा हो गया था 1947 में जब आज़ादी हुई, तो पंजाब में फड्डा हुआ, और उस फड्डे के नतीजे में वहाँ पर एक तहरीक चली, और उसके बाद उस एक मशरिकी पंजाब में से एक और रियासत निकाल ली गई जिसका नाम है हरियाणा। जी, हरियाणा में हिंदू हैं और हिंदी बोलने वाले हैं, और जो पंजाब है दूसरी तरफ वो उसमें आपके जो सिख बरादरी हमारी और साथ उनके पंजाबी बोलने वाले। अच्छा, तो अब आप देखें वहाँ पे जो तहरीकें चल रही हैं, जो बातचीत वहाँ हो रही है। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलें तो फिर आपको नई दिल्ली नजर आती है। ये बात ज़हन में रखें आप, जो मैंने कल भी बात की थी कि हिंदुस्तान ज़हनी तौर पे हिंदुस्तान इस बात को नहीं मान सकता कि उनका कभी चीन से झगड़ा हुआ है। वो नहीं मान सकते इस बात को कि ये हो भी सकता है कभी, क्योंकि तारीख में कभी चीनियों ने उनकी कुट नहीं लगाई। ये 62 की जंग को वो कुछ, वो कहते हैं ऐसे ही बस कुछ, जो उनके जहन है ना, उनके जहन पे सवार है ईरान और अफगानिस्तान और तुर्की से घोड़ों पे भागते हुए शह सवार आ रहे हैं, और वो आते 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 दिल्ली पे कब्ज हो गए, क्योंकि इधर तो बाउंड्री है और वो पहाड़ है। हिमालय तो कभी भी नहीं आए, इधर से मंगोल तो नहीं आए ना, उधर से ही आए घूमते, और उसके नतीजे में उनके जहन में ये है कि वो इधर देखते रहते हैं हर वक्त। उनको बार बार कान से पकड़ के कहता है वो इंडो पैसिफिक में जाओ, वो इधर ही देखते रहते हैं।
और उसकी आप सबसे बड़ी अलामत देखें कि जो मुसलमानों के दौर में जो उनका दारुल हुकूमत बना, आज तक वही दारुल हुकूमत है दिल्ली। उन्होंने उनको दारुल हुकूमत ही दिल्ली है। जो सलातीन दिल्ली थे, जहां पर बाबर तो समरकंद और काबुल और वहां से वो आए थे ना, तो वो सारे आके, और तस्वीर भी बाबर की वहीं हुई। लेकिन दिल्ली जो है, जो उसको नई दिल्ली बना दें, पुराने दिल्ली बना दें, वही लाल किला, जामिया मस्जिद, शाहीन बाग, मुजाहरे हो रहे हैं, मुसलमान निकले हुए बाहर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, उनके उसके आगे क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश जो है उसमें तो अब उत्तर प्रदेश की क्या पहचान है? यूपी की पहचान क्या है? अलीगढ़, लखनऊ, ताजमहल, आगरा। पहचान, मुसलमान पहचान। मुरादाबाद, बरेली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, यह है यूपी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान के साथ नीचे और क्या लगा हुआ है? एक तो फिर राजस्थान का सहरा वगैरह आ गया सारा, साथ नीचे लगा गुजरात। गुजरात में क्या है? गुजरात वो जहां से मोदी ने कत्लेआम किया मुसलमानों का, और वहां का सबसे बड़ा जो शहर है उसका नाम है अहमदाबाद। लेकिन उन्होंने गांधीनगर, क्योंकि महात्मा गांधी भी वहीं गुजरात में पैदा हुए थे, तो वो है वो वहाँ का वो गुजरात है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाएं तो मध्य प्रदेश आ गया उनका। मध्य प्रदेश में उनके क्या है? भोपाल। अपना ही समझे। अच्छा, दिल्ली का मैंने बता दिया। उसके बाद आप क्या ये हैदराबाद, दक्कन साथ हो गया। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, उधर कांग्रेस जीती हुई है। उसके बाद बिहार, ठीक है, पटना, फिर बंगाल के साथ हुई। तो पूरे आप देखें ना इंडिया को। अच्छा, फिर ये तो हो गया ना ये, और फिर बीच में सिक्किम, और सिक्किम के साथ वो रियासतें जहां पे अलहदगी की तहरीक चल रही है। 23 सरकारी जबानें हैं, 23। और ये बात जरा मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट जो बात करता है वो सेक्रेटरी स्टेट, उनके फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी, वो करते हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। अभी एलिस विलिस जो रिटायर हुई हैं, तो वो थी सेक्रेटरी खारजा या डिप्टी सेक्रेटरी खारजा, जो भी बराए जनूबी एशिया और वस्ती एशिया। लेकिन जो फौज है, पेंटागन, वो पाकिस्तान और भारत को एक तरह से नहीं देखता। पाकिस्तान आता है सेंडकॉम के नीचे, और भारत आता है पैसिफिक कॉम के नीचे, जिसको इंडो पैसिफिक बना दिया उन्होंने। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये इंडो पैसिफिक जो कि वो हवाई में बैठे हुए, जिनका हेड वहां पे हवाई के अंदर है, और यानी उनका जो सेंटकॉम से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंटकॉम मशरिक वुस्ता को बर्बाद करने के लिए, और अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को, और ये अफ्रीका में सिर्फ मिस्र आता है सेंटकॉम के अंडर। सही। बाकी जितना है इनकी जो और कमांड्स हैं, अफ्रीकन कमांड है, उसके अंडर बाकी अफ्रीका आता है, मिस्र के अलावा। मिस्र अफ्रीका में ही है। और फिर यूरोपियन कमांड है, फिर उनके बाद उनकी एक नॉर्दर्न कमांड है, उनकी एक सदर्न कमांड है, एक उनकी साइबर कमांड है, एक उनकी यूरोप के लिए अलग सी कमांड है। लेकिन मेरा मतलब कहने का यह है कि फौजी एतबार से वो उनको कहते हैं उस तरफ देखो, वो इस तरफ देखते हैं। अच्छा, अब एक और बात बड़ी अहम, हम जो आम तौर पे दुनिया में बात करते हैं ना इस्लाम की, मुसलमानों की, तो हमारे जहन में आता है सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, लिबनान, ऐसे ही है ना, मिस्र। हमारे जहन में आता है मशरिक वस्ता, हमारे जहन में आता है तुर्की, हमारे जहन में आता है लेबनान, ये सारे मुल्क आते हैं ना। दुनिया के 62% मुसलमान, 62% मुसलमान एशिया पैसिफिक में रहते हैं। ठीक। 62% मुस्लिम्स पूरी दुनिया के, वो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, वो इधर हैं। हमारा जहन जाता है उधर। अब उनके सर पे बैठा है कौन? मोदी और ट्रंप। आप जरा उसका हर एंगल देखें ना। आप ज्योग्राफी देख लें, आप
रिलीजन देख लें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब मोदी बैठ के वहां पे इंडोनेशिया, मैंने आपसे कहा 62% मुस्लिम्स जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन वो एशिया पैसिफिक में है, वो यहां पे नहीं है, मशरिक वस्ता में नहीं है। अच्छा, अब जनाब एक नया रौला, तिब्बत, वहां पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, तिब्बत जो है माउंट एवरेस्ट है, और भी जाहिर है कि वहां पे तिब्बत में जनाब फड्डा ये हुआ कि जब ये दो चीन बन गए ना, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC जो कि चीन है असल, और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है, जिसके ऊपर किसी भी वक्त बेड़ा गर्क जिसका उन्हें करने को तैयार है चाइना। तो जो तिब्बत के अंदर ये हुआ कि तिब्बत को जब चाइना को आज़ादी मिली तो तिब्बत चला गया ताइवान के साथ, और उनके जो नया बुद्ध मत उनका आया है, नया बुद्ध मत 1400 के अंदर, 16वीं सदी में शायद, या उसमें 14वीं सदी ईस्वी में, तो उसके जो 14वें मजहबी पेशवा हैं उनका नाम दलाई लामा। वो दलाई लामा साहब जो हैं वो 59 में चूंकि बगावत को लीड कर रहे थे वो वहां पे, तो तिब्बत से भाग के वो इंडिया आ गए, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है वो तिब्बत के। सही। तिब्बत की अहमियत ये है, जहां पे मैंने कल कहा था कि ड्रोन घूम रहा है, कि तिब्बत से तमाम पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, नेपाल, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, तमाम जगहों का पानी, समंदर, दरिया वहां से निकलते हैं। गंगा भी वहां से निकलता है, ब्रह्मपुत्रा भी वहां से निकलता है, ये गंगा जमुना थोड़ा सा नीचे कर लें, हिमालय के पहाड़ों से निकलते हैं, दरिया सिंध भी वहीं से निकलता है। ये सारे दरिया जो तमाम पैसिफिक रीजन को पानी सप्लाई करते हैं, ये पानी, ये सारा का सारा तिब्बत के ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहां से आता है। अगर यहां और वहां पे डैम बना रहा है चाइना, और आने वाले दिनों में, पहले एक मुआहदा था लेकिन वो कोई तहरीरी मुआहदा नहीं था इंडिया के साथ चाइना का, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते आप कि जी ये पानी, तिब्बत और ये नेपाल का जो खेल है, इसको एक और एंगल भी है इसका, और ये है कि जहां पर तिब्बत आ गया वहां पे इस पूरे इलाके का पानी भी आ गया। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे मैं बात सिर्फ कर दूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुर्की की क्या अहमियत है मशरिक वस्ता में। तुर्की की यह अहमियत है कि तमाम मशरिक वस्ता का जो मीठा पानी है, दरियाई पानी, वो तुर्की से निकलता है, यानी दजला फरात। दजला फरात जो है वो फिर दोनों आगे आते हैं, शत्तुल अरब में मिलते हैं, और फिर वो खलीज फारिस में या खलीज अरब में गिर जाते हैं। और वो उर्दन, ये आपको जहां जहां नजर आता है ना, उर्दन, जहां आपको खेत खलियान नजर आते हैं, बाकी तो सहरा है जी। कि सारा जो मीठा पूरे मशरिक वस्ता का, उसका कंट्रोल वो ईस्टर्न टर्की में, वो जो पहाड़ हैं जिनको कोहे हरारात वो कहते हैं ना, जहां पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किस्से, वो तुर्की वहां से पानी रोके तो उर्दन, ये सारे यहाँ का सारा पानी बंद हो जाए मशरिक वस्ता का। और यही सूरत हाल तिब्बत की इंपॉर्टेंस है कि जो वहां पर अगर चाइना आ गया तो तमाम इंडो पैसिफिक वो जजीरों को तो छोड़ देना, इंडोनेशिया, मलेशिया में, ये जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लैंडलॉक जैसे लाओस वगैरह हो गया, या चले थाईलैंड को भी, या इंडिया को भी, या पाकिस्तान को भी, या बांग्लादेश, उनका पानी जो है वो सारा तिब्बत से आ रहा है, जहां पे चाइना के साथ कोई मुआहदा, चाइना कह रहा है हमारा कोई मुआहदा नहीं है पानी का। ठीक है डॉक्टर साहब, इन मामला 2 नंबर मुआहदा एक साइन करने की कोशिश की थी 1995 में इंडिया ने, लेकिन वहां पर उसको बीजिंग नहीं मानता। ठीक है, आपसे मजीद भी बात करेंगे खित्ते के मामला पर। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ होगा। क्या दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा लेवल क्या है?
आगे बढ़ना है तो लाइफ के हर लेवल पे करना है कुछ नेक्स्ट। जिंदगी के हर रोल में मैंने बढ़ाया अपना लेवल और अब तुम्हारी बारी है। लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ। कोला नेक्स्ट, द रियल नेक्स्ट लेवल कोला। खुशियाँ प्यार से है, खुशियाँ एक होने से है और रिश्तों में खुशियाँ जैसे है। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और साफ। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल, लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। अम्मी, कोई ऐसा जादू है जिससे मेरे बाल मजबूत हो जाए? क्यों नहीं, मेरे पास है 5 रुपए का जादू। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत। अब 5 रुपए का जादू रोजाना। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और साफ। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहां? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहां है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। चूज द बेस्ट। चूज ग्रे। ग्री, मेकिंग लाइफ बेटर। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। This summer, Omor brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omor love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. भाई, आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया दिखाएं। पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। अपना घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए सारी उम्र बचत भी की होगी। ये छत है, कोई कपड़ा लता नहीं। अपने पैसे बचाने ये बच्चे, घर महफूज होना चाहिए। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। 70 साल से हमने मिलकर सेहत और सफाई की अच्छी आदतें अपनाई हैं। इस वक्त का तकाजा है कि हम इन आदतों को बरकरार रखें। अपने हाथों को बाकायदगी से 20 सेकंड तक साबुन से धोएं ताकि तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल, तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहां? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहां है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। Presenting new Umor orange or coffee chalk bars now in freezers near you. K&N's Pizzetta mini pizza with tikka topping. K&N's Bakery. This summer, Umor brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Umor love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल।
Choose the best. Choose Grey. Gree, making life better. कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। This summer, Omor brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omor Love Emoji and Cool Emoji. Now in freezers near you. जिंदगी के हर रोल में मैंने बढ़ाया अपना लेवल और अब तुम्हारी बारी है। लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ। कोला नेक्स्ट, तो रियल नेक्स्ट लेवल कोला। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम अब और भी बेहतर लगे ठा करके। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में इशा की अजान का वक्त हुआ चाहता है। बाकी शहरों के रिहायशी अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पूरे खित्ते के निज़ाम के हवाले से आपने ब्रेक से पहले बात की, क्या समझ रहे हैं क्या इस निज़ाम से जो कि मुतासिर हो रहा है किसी न किसी तरह पाकिस्तान का सियासी निज़ाम भी मुतासिर हो? पाकिस्तान वाइंड अप हो गया है सिस्टम। ये इरेलीवेंट लोग बैठे नज़र आ रहे हैं तो बैठे हैं, ठीक है ना। जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना कोविड कंट्रोल हो रहा है, ना आपको दुनिया का पता है कि उसका बच्चे ने ये कर दिया, उसका बच्चा अगला वज़ीर आज़म होगा, उसका बच्चा ऐसे नहीं, ऐसे होने जा रहा है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होने जा रहा। ये सिस्टम ही, देखिए ये सिस्टम तो पहले वाइंड अप हो चुका था।
जैसे पूरी दुनिया में है ना कि कोविड ने आके स्पीड तेज कर दी, इसी तरह पाकिस्तान में जो प्रोसेस पहले चल रहा था उसको तेज कर दिया है इस दुनिया के पूरे सिस्टम ने, क्योंकि अलाइनमेंट्स हो गई हैं, अलाइनमेंट। और ये बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है, देखिए ये तो पूरा भारत का मैंने बताया ना आपको कि ये वो भारत है जहाँ पे हंगामे और ये 370 और मकबूजा कश्मीर और बाकी सारे लद्दाख में आपको पता है। उसके बाद और उससे हटके क्या है भारत, उससे हटके वो सिक्किम के साथ वो 7 रियासतें जहाँ पे अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, ये है। अब बात ये कि इसको कैसे, और अगर कोई कहे कि मुतासिर नहीं है भारत जो चीन से मुतासिर है, भाई चीन से जितने मुतासिर है वो तिब्बत के लोग या आसाम के लोग या वो तो सारे अलहदगी जा रहे हैं, ये नागालैंड और ये सारे माओइस्ट हैं वो तो अलहदगी जा रहे हैं। जो बाकी बचा कुछ है, बाकी जो रियासतें हैं वहां पर तो मैंने आपको नाम बताए शहरों के, वहां तो 1835 तक फारसी जबान थी, मुगल ये सरकारी जबान फारसी थी इंडिया की। आप गालिब की शायरी उठा लें, आप इकबाल की उठा लें, आप शायरी आधे से ज्यादा जो हिंदी बोली जाती है उसमें तो जैसे उर्दू में हमारा तो कौमी तराना ही फारसी के अंदर है, अक्सर अल्फाज जो हैं, तो उनके यहाँ भी जो हिंदी बोली जाती है संस्कृत बोलते हैं वो क्या ये लिखते हैं, तो हिंदी फिल्म उर्दू फिल्म चलें जी, तो उनके वो सारा का सारा मुतासिर इधर से ही है। अब मामला ये है सारा कि इस पूरे खेल में, इस पूरे सिलसिले में अब हांगकांग के साथ क्या हुआ, एक एक करके अमेरिका डंप करता जा रहा है। अच्छा अब खाना जंगी, अब अंदर फड्डे देखिए ना, वो ट्रंप लड़ रहा है अंदर ही अंदर, उनके डीप स्टेट के फड्डे हो रहे हैं, सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, वो सियाह फाम को, ये ऐसा ही होता है। मशरिक़ वस्ता में भी बहुत जगहों पे ये आपस में ही लड़ते मरते हैं सारे, और इसी तरह एम्पायर्स गिरती हैं। पहले वो बाहर उनका असर खत्म होता है, फिर वो अंदर उनका असर खत्म होना शुरू होता है। मुगल सल्तनत ऐसी गिरी थी ना, ऐसी सल्तनत, रोमन एम्पायर ऐसी गिरी थी। तो अंदर आप अरब मुल्कों के अंदर भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी रियासतें अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है, अंदर ही अंदर शहजादे एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ कत्ल कर दिया, ये अंदर ही अंदर सिस्टम जो बच के इसमें। पाकिस्तान के अंदर 1000 खामियां हैं, बिल्कुल है, मानते हैं। क्या पाकिस्तान इस वक्त ये कोई भी मसला किसी और पे डाल रहा है? नहीं। अब इंडिया को उठा के देखें, चीन को कोस रहे हैं, चीन ने नहीं किया, उसने किया, हमें बचाओ, वो उधर से कहते ताइवान को मारो, एक्सेप्ट करो ताइवान को, वो खुद नहीं, ट्रंप नहीं कर रहा, भाई कौन बचाएगा आके? देखे ना ऑस्ट्रेलिया, क्वाड, एजियान, फलाना, डिमाकना, सारे जो बने बनाए थे वो सब निकल गए। हांगकांग के साथ देखें क्या हुआ है। हांगकांग चीन का हिस्सा था, कैसे गया चीन से? अब देखिए हुआ क्या है, मैंने बताया था कि यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाके वहां पे अफ्यून काश करते थे पहले बंगाल में, और बंगाल से अफ्यून ले जाके वहां पर बेचते थे। चाइना में किंग डायनेस्टी थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये अफ्यून जो आएगी अब यहां पे अफ्यून नहीं लाई जाए वरना हम सजाए मौत देंगे। उस वक्त इनकी जंग हो गई। जंग में अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको जंग में हराया और उसके नतीजे में उनसे एक उनका इलाका छीन लिया जिसका नाम है हांगकांग। और फिर उसके बाद जब दूसरी ओपियम वॉर खत्म हुई तो उसके बाद उन्होंने 100 साल की लीज पे बर्तानिया ने ले लिया, जो कि मार्गरेट थैचर के दौर में खत्म हो गई। ठीक। अच्छा ये नहीं, वो चाइना का हिस्सा है, वहां पे हैंस चाइनीज रहते हैं 98%। अब वहां पे हंगामे हो रहे हैं, और हंगामे हो रहे हैं हांगकांग में, और साथ ही हांगकांग को क्या मसला है, हांगकांग एक चाइना भी अब एक आप समझें कि एक सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट किस्म का खुला मुल्क है, और हांगकांग जो है उसमें उन्होंने अपना नया कानून बनाया। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर जो है मैं वही कानून नाफिज कर दूंगा जो कानून मैंने चाइना के ऊपर लगाए हैं, तिजारती पाबंदियां हांगकांग पे भी। बरतानिया 4 लाख शायद उन्होंने कहा वीजे देंगे हांगकांग वालों को, 4000 वीजे देंगे, कितने देंगे, लेकिन उस चीन पे असर ये कि टेरिटरीज निकल गई। और फिलिपाइन जो कि यानी वो यहाँ पे ये वो अड्डे बने हुए थे सारे के सारे, अब वो ये वो जगह हैं जहाँ पे हुआवे 5G के साथ आ गए। और वक्त पे जाने से पहले आपको एक बात बड़ी मजेदार बताऊं, ये जो माउंट एवरेस्ट है, एक तो मैंने बताया ना तिब्बत से सारा पानी गंडोल होता है, पानी सारा तिब्बत से डायरेक्ट ग्लेशियरों से ही तो निकलते हैं ना दरिया। अच्छा वहां माउंट एवरेस्ट है, अब माउंट एवरेस्ट जो है उसकी 2 इस तरह से तकसीम है, वो चोटी है बहुत बड़ी, एक उसकी साइड जो है नेपाल से है और एक उसकी साइड जो है वो तिब्बत से है। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है उन्होंने एक तस्वीर चंद रोज पहले माउंट एवरेस्ट की दिखाई, और उसमें वो माउंट एवरेस्ट की साइड थी जो कि तिब्बत वाली साइड है। एक चीख पुकार शुरू हो गई इंडिया के अंदर, अच्छा माउंट एवरेस्ट से क्या हुआ, तो नेपाल जाने और वो जाने, चीख पुकार नहीं, वो तिब्बत पे आ रहे हैं, वो तिब्बत पे क्यों आ रहे हैं, इसलिए कि वो जो था ना पानी,
पानी सिंताज ये हुआ, तो तिब्बत पे आने का मतलब है कि पानी गया चाइना के हाथ में। ठीक है। अच्छा, और इस वक्त कोई अब वाहिद रास्ता क्या है? वाहिद रास्ता जो दूसरी आवाजें दबाई हुई हैं इंडिया में, लेकिन हम तो सिर्फ मशवरा ही दे सकते हैं। उन्होंने अपने अंदर खाना जंगी, इन हालात में मकबूजा कश्मीर कर्फ्यू नहीं हटाएंगे, इन हालात में वो मारेंगे, मुसलमानों को गालियां देंगे, कांग्रेस भी गद्दार है, फलां भी गद्दार, जो बात कर ले उसको गद्दार है। ये नतीजे में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ढांचा उनका हिल रहा है। और भाई बलोचिस्तान के साथ आपकी चीजें मैच नहीं, आप कहाँ। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। दहशतगर्दी कुछ और चीज है, ये दहशत बम फाड़ना, आईडी, ये तहरीक कुछ और है कि बम ब्लास्ट कर दें। ठीक है, आपसे मजीद इस हवाले से ग्राउंड के ऊपर वहां गोरिल्ला फाइट शुरू हो गई, ये बचाएं इंडिया को। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे ना, हमारी मदद हासिल करें। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हम आगे समझाते हैं वहां लोगों को। This summer, Omore brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omore love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और साफ। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? Wait, अब no need of flash. Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनी ग्लो will never go। चाचू चाची को लाए तो गौर में कोला, भैया की पोजीशन आए तो गौर में कोला, मुन्नी की सालगिरह मनाए तो गौर में कोला। गौर में कोला, प्राइस का सरप्राइज, उतरे हर सरप्राइज पर पूरा। चाहे आप हो कहीं भी, अपने बैंक के डिजिटल चैनल्स यानी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसे मुफ्त और महफूज जरिए से पूरा इख्तियार पाएं। एक क्लिक से अपने चाहने वालों को पाकिस्तान बआसानी रकम भिजवाएं, जिसे वो मारूफ बैंकों के जरिए फौरी हासिल कर सकते हैं। और मोबाइल वॉलेट पर रकम हासिल करने पर मिले हर $100 पर $200 का फ्री एयर टाइम। जब मुल्क से है प्यार, हुंडी हवाला से करें इनकार। पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता। भाई, आप हमें कोई अच्छा और सस्ता सरिया दिखाएं। पैसे तो मैं बचा ही लेती हूँ। अपना घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए सारी उम्र बचत भी की होगी। ये छत है, कोई कपड़ा लता नहीं। अपने पैसे बचाने ये बच्चे, घर महफूज होना चाहिए। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। Choose the best. Choose Grey. Grey, making life better. रंग सारे 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 आंखों की जमीन पे है खिले, संग तारे 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 सौंधी सौंधी राहों पे मिले। एक नया ख्वाब, एक नया। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। This summer, Omore brings chocolate caramel swag in cool emoji and strawberry vanilla romance-filled love emoji. Presenting Omore love emoji and cool emoji. Now in freezers near you. K&N's free home delivery. Order के लिए कॉल करें 0800 11156। क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें। Safe and healthy chicken delivered. खुशियाँ प्यार से है, खुशियाँ एक होने से है, और रिश्तों में खुशियाँ जैसे है। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। तेज दम अब पहले से और भी तेज, दमदार
और कड़क मजा लिए। टपाल तेज दम, अब और भी बेहतर लगे ठा करके। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल, लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। इसीलिए तो बचाए थे पैसे। इसीलिए तो हम कहते हैं मोल सुप्रीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्टील बार। घर छोटा बड़ा नहीं, घर महफूज होता है। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। क्या दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा लेवल क्या है? जिंदगी के हर रोल में मैंने बढ़ाया अपना लेवल और अब तुम्हारी बारी है। लेवल बढ़ा, नेक्स्ट पे आ। कोला नेक्स्ट, द रियल नेक्स्ट लेवल कोला। आखिर ऑरेंज और कॉफी गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ा पजल है। कहाँ है ऑरेंज और कॉफी? इस समय ऑरेंज और कॉफी छुपे हैं उमोर की चॉक बार्स में। प्रेजेंटिंग न्यू उमोर ऑरेंज और कॉफी चॉक बार्स नाउ इन फ्रीजर्स नियर यू। क्या आप जानते हैं कि जरासीम मुख्तलिफ सतहों पर 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं? टॉयलेट और बाथरूम रोजाना हमारे इस्तेमाल में आते हैं और जरासीम के फैलने का सबब बन सकते हैं। तहकीक ने साबित किया कि हार्पिक रेंज इन जरासीम का 99.9% खात्मा करती है। अपने टॉयलेट को जरासीम से पाक रखने के लिए इस्तेमाल करें हार्पिक पावर प्लस और हार्पिक बाथरूम क्लीनर से बेसन, टाइल्स और फर्श पे करें जरासीम का खात्मा। तो आए मिलकर अहद करें कि रखेंगे अपने बाथरूम को साफ और जरासीम से पाक। अब इनका नाश्ता है डिलाइन, कम वक्त में भरपूर ग़िज़ाइयत। अब मंडे हो या संडे, ये रहे फुल डे एक्टिव। K&N's Deline. Wait, no need of flash. Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। Dedicated to the people of Pakistan, हम हैं one। झूम के चली महकी हवा सुरों को ओढ़ के, आए जो यहाँ जाए ना कभी ये राह छोड़ के। धूप नगर में सजने लगी है महकी वादियाँ, बर्फ तले है उजले पहाड़ों का दिलकश समा। रंग सारे 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 आंखों की जमीन पे हैं खिले, संग तारे 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 सौंधी सौंधी राहों पे मिले। एक नया ख्वाब, एक नया। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शहजाद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क से भागे मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त करेंगे। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात करके ज़रा शहजाद अकबर, वैसे तो बातें सारी उनकी रेलिवेंट हैं, खुद वो बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो उसमें दमखम नहीं है। मैं सिर्फ ये बता दूं कि दरिया सारे ऊपर से आ रहे हैं, लेकिन बरहमपुत्रा मेन है जो तिब्बत से आ रहा है और बड़ा दरिया जो आगे तक जा रहा है, ठीक है, तो वो एक उस पर बड़ा कंसर्न है, होना चाहिए इंडिया में। दूसरी बात यह है कि एहतसाब तो दबा हुआ है। ये सिर्फ अब एक खबर बराए खबर होती है ना, मतलब है कि अब कुछ कहना है तो जी शुगर रिपोर्ट आ गई तो ये आ गया तो फलां आ गया, कोई ना कोई बात रोज ना शबाशी भी हैं तो ये फलां है, तो ये सब आपस में, क्योंकि उनको कुछ करना है ना, कोई बात तो करनी है। कोविड है और इमरान खान साहब को जो मैंने कल बात की थी, वो बात एक बड़ी अहम बात मैंने उनसे कही थी कि वो गवादर
और सीपैक के ऊपर ज़रा उसके ऊपर अपना इजलास तेज़ करें, ठीक है। ये जो जैरेड कुशनर वाला खेल है दरमियान में, अब ये ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। और ये जो ड्यूअल नेशनैलिटीज़ बरतानिया की मुख्तलिफ शख्सियत, उनको छोड़ दें। अब खान साहब जो हैं वो सीपैक का दौरा करें आसिम बाजवा साहब के साथ, और बाकी जो उनके वो लोग जिनको दूसरा सिस्टम, चाइना का सिस्टम, या वहाँ जिनको इजलास से उठा दिया गया था, उनके पास से वजारतें ले लें, अहम वजारतें। अच्छा, अब बाकी जो है वो मामला ये है कि ये देखें, मतलब वो कह रहे हैं कि बाहर नहीं जाने दूंगा, लोग बाहर जा चुके हैं, तस्वीरें आ रही हैं नवाज शरीफ साहब की। अब वो पीछे शुगर जो है वो भाई चीनी उसी हिसाब से बिक रही है मार्केट के अंदर, पैसा वापस नहीं आया है। अब क्या कहा जाए, देखें ना, टाइगर फोर्स बननी थी वो नहीं बनी, कराची खान साहब गए नहीं, उसके बाद जो मैंने प्रोग्राम में कहा था कि एक वहाँ पे एक वजह आई है जिसकी वजह से पोस्टपोन हो गया उनका, आरिफ अलवी साहब का। अब मामला ये है कि रेलिवेंट रखना कि एक बात की और वो हो जाए, एक बात आप ऑर्डर करें एंड दैट्स इट। देखिए वो नहीं अगर हो पा रही तो इसका मतलब कोई मामला जो रियासत है वो रियासत किसी और अंदाज में, या अदारे किसी और अंदाज में, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं किसी और अंदाज में, या किसी, तो उस तरफ खान साहब अपने आप को अलाइन करें ताकि वो जो बात करें तर्जुमानों के इजलास, देखें वो उनके पास सबसे बड़ी इस वक्त चीज़ है कि उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन नहीं है, जो कि आप लगाना शुरू कर दिया नून ने, कि आपने बताया किया था जो सुसाइड पे। ये जो एलिनेशन है ना सिस्टम वाइज, जो 1 साल पहले उनसे बात की थी और उस वक्त कहा था, उनसे गुजारिश की थी कि आप उसको तोड़ के स्नैप इलेक्शन कॉल करें और 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाएं, और ये सदारती निज़ाम में जो भी कुछ करना है आपने रेफरेंडम करवा लें, क्योंकि मुल्क ने अल्टीमेटली इस सिस्टम से जान छुड़ानी है। आइन दोबारा रीराइट होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सिस्टम नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये गए, ये जाते हुए नजर आएंगे, ये इररिलेवेंट हो गए, गॉन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।